आज हम स्टडी करेंगे टाइम बेस जनरेटर। अब ये टाइम बेस जनरेटर क्या होता है पहले उसको समझ लेंगे, बाद में हमें एग्ज़ाम में अगर एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए क्या लिखना चाहिए वो बाद में देखेंगे। देखो, जहाँ स्क्रीन पे तुम्हें एक डिवाइस दिख रहा है उसको बोलते हैं CRO। ये CRO क्या होता है मालूम है? अगर तुमने कभी देखा होगा तो ICU में, मेडिकल यानी हॉस्पिटल में ऐसे ICU में ऐसे दिखता है, लेकिन वो अलग टाइप का CRO रहता है। और एजुकेशनल पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसमें CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप अलग रहता है। तो ये कॉलेज में यूज़ होने वाला कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है जो हमें वेवफॉर्म दिखाता है। अगर कोई भी सर्किट लिया तो उस सर्किट से हमें आउटपुट क्या मिलता है ये हम ये CRO पे देख सकते हैं। आया समझ में? और ये अगर ये CRO है ना, उसके अंदर CRT रहता है। जो लास्ट टू वीडियो हमने इस फर्स्ट चैप्टर के डाले हैं उसमें हमने CRT एक्सप्लेन किया है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर CRT रहता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ट्यूब। अब ये कैथोड रे ट्यूब ये CRO के अंदर रहती है और CRT का काम क्या है? जो स्क्रीन पे वेवफॉर्म चाहिए वो डिस्प्ले करने का काम CRT का रहता है। आया समझ में? ये काम परफॉर्म करने के लिए, जैसे ये इमेज फॉर्म करने का काम जो CRT करती है उसको एक सर्किट रहता है टाइम बेस जनरेटर। बहुत सारे सर्किट रहते हैं, वो एक बार देख लेंगे हम यहाँ पे कि CRT के अंदर ये जो बॉक्स है इसको हम CRO बोलते हैं। ये CRO में पूरा ये सारे इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। ये इसके अंदर इतने सारे ब्लॉक्स है, हर एक ब्लॉक में अलग अलग सर्किट है और बाद में उसका सर्किट का आउटपुट दूसरे सर्किट को दिया जाता है। तो हमें मालूम है कि इसके अंदर ये अभी CRT है, CRT के अंदर ये सारे ब्लॉक्स है, इसमें ये हमारी CRT है, बराबर है? इसका वर्किंग हमने देखा है। और देखो ये हमारा टाइम बेस जनरेटर है जो आज हमें पढ़ना है, और उसका एक आउटपुट भी CRT के प्लेट्स को दिया है ना? इसका एक पार्ट भी इसको दिया है। तो जो पार्ट टाइम बेस जनरेटर से जाता है उसका हमें स्टडी करना है। आया समझ में? सबसे पहले ये समझ लो कि व्हाट इज़ अ CRO। CRO इज़ नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी वर्क इन द कॉलेजेस, जिसमें हम आउटपुट देख सकते हैं, है ना? जैसे हमारा कैल्सी रहता है, कैल्सी में डिस्प्ले आता है ना, तो वो भी एक साइज का डिस्प्ले है। वैसे ये भी एक डिस्प्ले है जो हम इनपुट में कुछ देंगे, जो सर्किट लगाएंगे उससे जो आउटपुट मिलेगा। जैसे हमारे घर में बल्ब रहता है, वो आउटपुट देता है ना, जब हम ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन होता है जिसके वजह से हमें लाइट एनर्जी मिलती है। वैसे ही ये CRO है, इसको इनपुट देना पड़ेगा, सर्किट से इनपुट देना पड़ेगा, और क्या इनपुट दिया है इसका, उसके बाद उसमें आउटपुट क्या आने वाला है ये हम यहाँ CRO पे देख सकते हैं। वो एक टाइप का वेवफॉर्म रहता है, और वो वेवफॉर्म की ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इस पे CRO की जो ब्लॉक डायग्राम है वो यहाँ पे हमने दिखाई है। इसका स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, लेकिन आज हमें सिर्फ इतना देखना है कि टाइम बेस जनरेटर है। लेकिन हमें ये भी अभी मालूम हो गया कि CRO के अंदर CRT रहता है, CRT में एक ब्लॉक है जो टाइम बेस जनरेटर से कनेक्ट है, हमारे CRT से कनेक्ट है। समझ में आया? तो ये सब कुछ तुम्हें एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय द टाइम बेस जनरेटर, इसके लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट सर्किट देखेंगे कि अभी टाइम बेस जनरेटर क्या है, कैसे वर्क होता है, कैसे, वो तो हमने थोड़ा स्टडी कर लिया है। अब उसके आगे देखेंगे, जो हमें लिखना है उसके बारे में देखेंगे। देखो, टाइम बेस जनरेटर क्या है, उसकी डेफिनेशन है द सर्किट दैट प्रोड्यूस द लीनियरली वेरिंग वोल्टेज और करंट विथ टाइम। एक सर्किट है जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? लीनियरली वेरिंग। लीनियरली यानी कि जब हम इनपुट देंगे तो आउटपुट भी बढ़ता है, जैसे जैसे इनपुट देंगे इंक्रीजिंग वाला देंगे वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है। विथ रिस्पेक्ट टू कभी कभी कम भी होता है। तो लीनियरली वेरिंग वोल्टेज होगा, करंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज टाइम बेस जनरेटर। जो
लीनियरली वेरिंग वोल्टेज और करंट, वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज और करंट लेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज और करंट कितना चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर। ओके, इट इज बेसिकली द फंक्शन जनरेटर दैट जनरेट्स द सॉटूथ वेवफॉर्म। ये टाइम बेस्ड जनरेटर है ना, उसको सॉटूथ वेवफॉर्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेवफॉर्म दिखती है वो सॉटूथ के जैसी दिखती है, सॉटूथ के जैसे दिखती है ना। करवत जो रहती है उसके जो तिथ रहते हैं उसके जैसे दिखते हैं। देखो ये देखो, ये देखो, ये विथ रिस्पेक्ट टू ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज एंड करंट। व्हेन वी आर टेकिंग वोल्टेज एंड करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसमें जो लीनियर वेरिंग वोल्टेज और करंट रहेगा, लीनियरली, ये लीनियर वेरिंग हो गया, लीनियरली इंक्रीज हो रहा, लीनियरली डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसी जो वेवफॉर्म बनती है उसको बोलते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर। और इसका जो शेप अगर हम ऐसे देखेंगे तो वो सॉटूथ वेवफॉर्म के जैसे, सॉटूथ के जैसे दिखता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सॉटूथ वेवफॉर्म। सो समटाइम दे मे आस्क व्हाट इज मीन बाय द टाइम बेस्ड जनरेटर, एक्सप्लेन द वर्किंग, अदरवाइज दे मे आस्क सॉटूथ वेवफॉर्म। तो सॉटूथ वेवफॉर्म क्या होता है, एग्जैक्टली सेम एज टाइम बेस्ड जनरेटर। अलॉन्ग विद दिस वन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्वीप वोल्टेज वेवफॉर्म, स्वीप वोल्टेज जनरेटर भी बोलते हैं। आया समझ में? तो ये नाम तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्वीप जनरेटर बोलते हैं, सॉटूथ वेवफॉर्म बोलते हैं, बेस टाइम बेस्ड जनरेटर बोलते हैं। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द टाइम बेस्ड वोल्टेज वेवफॉर्म विच शोज एज स्वीप वोल्टेज वेवफॉर्म आल्सो। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या होता है। द लीनियरली वेरिंग वोल्टेज स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, इट कैन बी सपोज दिस वन इज अ जीरो, दिस कैन बी ओ, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये यहाँ से जीरो, और इट रिटर्न टू द सेम पॉइंट आफ्टर रीचिंग टू द पिक वैल्यू। देखो जीरो से बढ़ रहा है, दिस इज आवर पिक वैल्यू, यहाँ तक पिक वैल्यू तक बढ़ता है, अगेन कम टू द जीरो पोजिशन। The duration of the time at which there is a linear increase in the voltage of the waveform, this is called as sweep time and it is denoted by Ts। ये Ts दिखाया है हमें, बराबर है। ये Ts जो रहता है वो जीरो से linearly increase होता है up to the peak point, that is called as a sweep time, it is denoted by Ts। Of course, on other hand, the time duration reduced by the signal to return to its initial value known as restoration time or retrace time, it is denoted by TR। TR क्या होता है, the decrease of with voltage or current from the peak point to the original zero position, that is called as retrace time। तो अगर नेक्स्ट टाइम वो ज़ीरो से बढ़ेगा अप टू द पिक वैल्यू और पिक वैल्यू से ज़ीरो तक आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। सो ऐसे जो वेवफॉर्म फॉर्म होता है that is called as a time based generator, it is also called as sawtooth waveform, it is also called as a sweep voltage waveform। ओके, ये ऐसे जनरेट होता है। तो ये समझ में आया कि ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे और वोल्टेज और करंट लेंगे, जीरो से पिक पॉइंट तक जब इंक्रीज होगा, जब पिक पॉइंट से डिक्रीज होगा, जो वेवफॉर्म बनेगी उसको सॉटूथ वेवफॉर्म होती है। और उसमें जो जीरो से पिक वैल्यू तक जो टाइम रहता है उसको हम टीएस बोलते हैं, स्वीप टाइम बोलते हैं। देन पिक वैल्यू से डिक्रीज होगा ज़ीरो तक, तब उसको हमें रिट्रेस टाइम बोलते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय टीआर टाइम। ये लिखना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद लास्ट में हम एक बार देखेंगे कि ये सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट होती कैसे है। जैसे हमने अभी देखा है कि सीआरओ के अंदर सीआरटी है, सीआरटी के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक है टाइम बेस्ड जनरेटर, वो सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करता है। वो सॉटूथ वेवफॉर्म से हमें दूसरे वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये तुम्हें ये समझ में आएगा कि हाउ टू प्रोड्यूस द सॉटूथ वेवफॉर्म। हम तो इतना मालूम हुआ है कि सम टाइम इट इंक्रीज डिक्रीज, उससे जो सॉटूथ का शेप मिलता है दैट इज सॉटूथ वेवफॉर्म, लेकिन वो जनरेट कैसे होती है वो ये हमें देखना है। तो थोड़ा यहाँ पे देख लो, ये इसको बोलते हैं यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। व्हाट इज कॉल्ड एज, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसमें क्या होता है, 3 लीड रहते हैं, इमीटर रहता है उसको B1 और B2। तो ये सर्किट्री अगर हमने बनाया
और जब हम Vs से इनपुट देते हैं तो यहाँ पे हम इनपुट दे देंगे Vs। Vs इज ए इनपुट गिवन, तो करंट सपोज यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। लेकिन ये सर्किट है नहीं UJT, ये यूनि जंक्शन है, एक जंक्शन है। जो एरो दिखाया है, जब तक यहाँ से करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा तब तक UJT ऑन नहीं होगा। दैट मीन्स करंट शुड बी फ्लो थ्रू द ई। तो जब तक करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, यहाँ से फ्लो होगा तो भी सर्किट ऑन नहीं होगा। तो समझ लो Vs से इनपुट दिया, रजिस्टर से करंट आ जाएगा। तो करंट को जाने के लिए दो डायरेक्शन है, ई से और सी से। अभी तो हमारा सर्किट ऑफ है ना, ये ऑन नहीं है। ओके, तो इसको ऑन करने के लिए करंट डायरेक्टली कैपेसिटर को जाएगा। कैपेसिटर मालूम है ना, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर वो करंट जाएगा। कैपेसिटर का काम है कि एनर्जी स्टोर करना। जितना भी हम उसको एक बार पाथ देंगे Vs से, जैसे भी वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर क्या करेगा, स्टोरिंग का काम करता है। वो स्टोर करता रहेगा। कितना कर सकता है, उसकी कैपेसिटी होगी, उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितना हमें स्टोर करना है। तो हमें इतना स्टोर करना है, जैसे यहाँ पे जो एनर्जी वोल्टेज मिलने वाला है, यहाँ का जो वोल्टेज मिलने वाला है, यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे कि कितना वोल्टेज है, उसको बोलेंगे Vc1। ये इतना वोल्टेज होना चाहिए कि ये डिवाइस ऑन होना चाहिए। 0 वोल्टेज दिया, 0.1 दिया, 0.2 वोल्टेज दिया तो ये डिवाइस ऑन नहीं होगा। तो उसको कितना मिनिमम चाहिए, उतना कैपेसिटर का वोल्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल, कैपेसिटर इज नथिंग बट द वाटर टैंक विच इज केप्ट एट आवर अपर साइड ऑफ द रूफ, है ना। अगर वो वहाँ पे हम एक टंकी लगाते हैं, उसमें पानी ही नहीं होगा तो हमें पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, कैपेसिटर क्या है, वो टंकी के जैसा है। उसमें जब पानी भरेगा तो पानी हमें नीचे आएगा। जब हम पानी नीचे आएगा मीन्स इसका वोल्टेज कम होते जाएगा। इसके अंदर में जितना भी वाटर, टंकी में जितना पानी है वो कम होगा और उसके वजह से पानी भी हमें मिलता रहेगा। वैसे ही है कि उसमें पानी है इसलिए हमें मिलता है, वैसे ही कैपेसिटर में वोल्टेज है, एनर्जी है, तो ही वो सप्लाई करेगा, तब तो ही वो करंट फ्लो कर सकेगा। और इतना पावर होना चाहिए कि ये UJT ऑन होना चाहिए। तो देखो, अब हम यहाँ Vs से इनपुट देंगे, यहाँ से तो ये जाएगा नहीं। जहाँ सर्किट ऑफ रहता है करंट वहाँ से पहले फ्लो नहीं होता। सो नो करंट विल बी फ्लो फ्रॉम दिस साइड, नाउ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड। हम अरेंजमेंट ऐसा करने वाले कि सारा करंट यहीं से फ्लो होना चाहिए। अभी तक डिवाइस ऑन नहीं है, दैट इज़ वाई करंट इज़ नॉट फ्लोइंग टू द इमीटर। पूरा का पूरा करंट खाली नीचे आने वाला है। नीचे आकर कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, पूरा डिस्चार्ज होगा पहले, तो वो चार्जिंग का काम करेगा। वो चार्ज इतना होगा कि होते होते वो इमीटर को इतना वोल्टेज देगा कि वो UJT ऑन कर देगा। व्हेन कैपेसिटर इज रीचेस अप टू द मैक्सिमम वैल्यू सो दैट इट कैन बी टर्न ऑन दिस UJT, तो UJT ऑन हो जाएगा। अगर UJT ऑन होता है तो करंट डायरेक्टली E से डायरेक्ट B1 से हमें आउटपुट को मिल जाएगा। तो करंट यहाँ से हमें आउटपुट पे मिलता है। तो जब करंट देखो दो रजिस्टर रहते हैं तो हम ऐसा ही लो पाथ वाला रजिस्टर लेंगे कि मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होना चाहिए। कैपेसिटर ऑन होने के बाद ये सर्किट को ऑन कर देगा, हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा, यहाँ हमें सर्किट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ कैपेसिटर है ना। देखो यहाँ पे व्हेन अ वोल्टेज Vs इज फर्स्टली अप्लाइड द यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ऑफ, है ना। जब हम पहले Vs देंगे तो ये ऑफ रहेगा। एंड कैपेसिटर C1 इज फुल्ली डिस्चार्ज बट बिगेन्स टू द चेंज अप एक्सपोनेंशियली थ्रू द रजिस्टर R3। ये R3 से जो करंट आएगा वहाँ से कैपेसिटर सपोज थोड़ा फर अगर चार्ज है तो उसके ऊपर से चार्ज होता जाएगा, पिक वैल्यू तक उसको चार्ज होना है UJT। नाउ व्हेन द चार्जिंग वोल्टेज Vc अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम्स ग्रेटर दैन द वोल्टेज ड्रॉप, डायोड वोल्टेज ड्रॉप वैल्यू। डायोड वोल्टेज ड्रॉप वैल्यू नहीं लिखी तो भी चलेगा, यहाँ पे इतना तो बोल दो कि UJT को रन कर सके। तो ये डायोड क्या होता है, डायोड इज नथिंग बट ये एरो दिखा था ना, ये E और ये B1 और E और B2, ये दो अलग अलग डायोड बन सकते हैं। उसको PN जंक्शन भी बोलते हैं, नॉर्मल PN जंक्शन। अगर तुम्हें मालूम होगा तो ये PN जंक्शन के जैसा भी काम करता है। और एक बार वहाँ से करंट फ्लो हुआ, इट बिकम्स द फॉरवर्ड बायस, इट ट्रिगर द UJT इनटू द कंडक्शन मोड, यानी कि UJT टर्न ऑन हो जाता है और ये UJT ऑन हो जाता है। एंड देन पॉइंट एट B1 इमीटर, ये इमीटर से करंट फ्लो होगा B1, इमीटर करंट विल फ्लो थ्रू द R1। आया समझ में।
तो व्हेनेवर कैपेसिटर जब भी पहले चार्ज होगा तो उसकी एनर्जी स्टोर करता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तक। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इमीटर को देता है, तो इमीटर को देने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे टंकी में पानी फुल है और जब हम नीचे शुरू कर देंगे तो उसका वाटर लेवल कम कम होती जाएंगी, बराबर है। वैसे ही ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो रहा है, जब वो चार्ज होके इमीटर को वोल्टेज देगा, सप्लाई देगा, करंट फ्लो करेगा, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कम होता जाएगा, मिनिमम तक हो जाएगा। फिर से वो चार्ज करेगा खुद को, फिर से देगा, तो ये सॉटूथ वेव बनती है। तो ये कैपेसिटर की चार्जिंग है। जब वो इंक्रीज होता है तो चार्जिंग होती है, जब उससे डिक्रीज होता है, नीचे आती है, तो उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो डिस्चार्ज होता है ये। ओके, तो अगर हमने देखा तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो ये रन होता है, उसके वजह से हमें आउटपुट मिलता है। तो जब कैपेसिटर ऑन होता है यानी कि चार्ज के बाद जब डिस्चार्ज होने लगता है तब हमें आउटपुट मिलता है। जब ये डिस्चार्ज होने के बाद 0 तक आता है तब आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वोल्टेज कम हो गया। फिर उसको वोल्टेज एनर्जी स्टोर करना पड़ेगी, फिर से वो तो जब वो डिस्चार्ज करता रहेगा तब हमें ये सॉटूथ वेव मिलती है। एंड दिस वेव ये बोलते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर। ये हमारा आउटपुट है, इसको हम स्वीप जनरेटर बोलते हैं। ये हमारा आउटपुट है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट। अंडरस्टूड? सो ये डायग्राम निकालनी पड़ेगी, ये वेवफॉर्म दिखाना पड़ेगा, यूजेटी कैसे टर्न ऑन होता है, जिसके वजह से कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, और व्हेन इट डिस्चार्ज हमें सॉटूथ वेव मिलता है। और सॉटूथ वेव के वजह से हमें एक पार्ट है जो हमारे टाइम बेस्ड जनरेटर का, वो हमें CRT तक ये वैल्यू लेके जाएगा, उसके वजह से हमें आउटपुट मिलता है। ओके, थैंक यू।